डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या इसे आप सिंगल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्योंकि हमारे पास कंप्लीट डाटा नहीं होता है, तो हम कुछ रिकॉर्ड्स को, जो कुछ चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन मुझे नीड है सेल्स की, यानी मुझे चाहिए कि मैं सेल्स मालूम कर सकूँ। तो क्या मैं सेल्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? आइए इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। मुख्तसर सी थोड़ी सी हम बात करेंगे। सेल्स कैलकुलेट करने से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके सामने देख लीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग गिवन है 25,000। उम्मीद है आपको याद होगा ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं। हमें अपने कस्टमर से जो पैसा लेना है, यानी कस्टमर्स के ऊपर जो पैसा ड्यू है, उस कस्टमर को हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और ओपनिंग यानी ईयर के स्टार्ट में हमें अपने कस्टमर से लेने हैं $25,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग, साल के आखिर में उन्हीं कस्टमर से मुझे लेने हैं $30,000। इसके अलावा रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स यानी डेटर्स, मैंने अपने कस्टमर से जो पूरे साल के दौरान पैसा रिसीव किया है वो $3 लाख मैंने अपने कस्टमर से रिसीव भी किए हैं। ठीक है, कस्टमर से लेना कितना था? साल के शुरू में 25, साल के आखिर में लेना 30, और उनसे जो पैसा लिया है वो $3 लाख मैंने उनसे पैसा लिया भी। अब बात समझ में नहीं आ रही कि $25,000 अगर लेने थे साल के शुरू में, तो $3 लाख कैसे ले लिए? सवाल ये पैदा होता है ना कि आपने अपने कस्टमर से $3 लाख कैसे ले लिए? तो भाई साल के दौरान कुछ बेचा भी तो होगा आपने उनको, तो उसके पैसे भी तो लिए होंगे। जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। कैश पर सेल्स की है $20,000 की। ठीक है भाई, कैश पे भी कस्टमर को माल बेचा $20,000 का। अब मुझे मालूम करने के लिए कहा गया है टोटल सेल्स। जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना भाई, याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर सबसे पहला वर्ड आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू रिप्रेजेंट करता है आपकी सेल्स को। कौन सी सेल्स को सर? उधार वाली सेल को, या कैश वाली सेल्स को, या दोनों सेल्स को? तो ये जहन में रखिए कि वह आपकी सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। सेल्स से मुराद है टोटल सेल्स, यानी कि जो माल उधार पे बेचा और जो माल कैश पे बेचा। जो माल कैश पे बेचा वो इसी साल बेचा, और जो माल उधार पे बेचा वो भी इसी साल बेचा, यानी वो भी इसी साल की आपकी इनकम है। तो इसी साल की इनकम में उसे शामिल किया जाएगा। तो जब आप सेल्स लिखते हैं यानी रेवेन्यू लिखते हैं, उसका मतलब होता है उधार वाली सेल्स भी शामिल है और कैश वाली सेल्स भी शामिल है। तो टोटल सेल्स कैसे आती है? क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। अपनी क्रेडिट सेल्स में कैश सेल्स को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, ये मालूम करने के लिए कैश सेल्स तो गिवन है आपके पास, कितनी? $20,000। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कहीं पर भी क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन, यानी उधार वाली सेल्स मौजूद नहीं। कैश सेल्स तो गिवन है, क्रेडिट सेल्स नहीं है। तो क्रेडिट सेल्स मालूम करने के लिए एक अकाउंट में मेंटेन कर रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल का, या जिसे हम कहते थे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो मैं मेंटेन कर रहा हूँ। अब देखिए, ट्रेड रिसीवेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 25,000। पहले तो ये समझते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए क्या है। सर, ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है, बिल्कुल एसेट है। और जितने भी एसेट्स होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है? सर, ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड पर। तो मैं ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस लिखने जा रहा हूँ डेबिट साइड पर $25,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को क्या नाम देते हैं? बैलेंस बीडी का नाम देते हैं। अगर किसी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस लाजमी तौर पर या आम तौर पर कहाँ होगा? क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आमतौर पर कहाँ होगा? क्रेडिट साइड पर। तो मैं इस 30,000 को लिखने जा रहा हूँ क्रेडिट साइड पर बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने अपने कस्टमर से पैसा रिसीव किया है 3 लाख। ये दो बातें लिख दी, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ गया। मैंने अपने कस्टमर से पैसा रिसीव किया है। कितना पैसा रिसीव किया? $3 लाख मैंने अपने कस्टमर से पैसा रिसीव किया। अगर मैं अपने कस्टमर से पैसा रिसीव कर रहा हूं तो मेरे पास सर पैसा आ रहा है, कैश बढ़ रहा है। कैश बढ़ेगा तो लिखा जाएगा डेबिट साइड पर। और कस्टमर से जब मैं पैसा ले रहा हूं तो कस्टमर के जो ऊपर उधार होगा यानी रिसीवेबल होगा, वो रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिसीवेबल क्या है? रिसीवेबल हमारे लिए बाय नेचर है एसेट। और अगर एसेट डिक्रीज हो जाए तो कानून कहता है कि सर आप उसे लिख दीजिए क्रेडिट साइड पर। तो अगर मैं अपने कस्टमर से पैसा रिसीव करता हूं तो कैश तो हो जाएगा डेबिट या बैंक हो जाएगा डेबिट, और मेरा जो ट्रेड रिसीवेबल है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल के किस साइड पर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पर। तो ट्रेड रिसीवेबल के क्रेडिट साइड पर आ गया 3 लाख, मैंने यहाँ लिख दिया। और ऑपोजिट साइड पर या तो कैश आएगा या बैंक, व्हाटएवर जो भी आ जाए। सही जनाब। अब और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कैश सेल से आपके ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब उधार। अगर आपने कैश पर सेल किए तो इससे आपके उधार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ का टोटल करता हूँ तो यहाँ का टोटल बनता है $3,30,000, और यहाँ का टोटल करूँ तो बनता है $25,000। इसका मतलब दोनों साइड्स में अंतर मौजूद है, आई मीन डिफरेंस मौजूद है।
330 में से 25,000 को माइनस कीजिए तो आंसर आ जाएगा $3,05,000। $3,05,000 का सर फर्क मौजूद है। कहाँ पर पैसे कम पड़ रहे हैं सर? यहाँ बेचारे पैसे कम पड़ रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। तो बराबर करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे $3,05,000, लेकिन उसे नाम क्या देंगे पहले तो ये सोच लीजिए। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट साइड पर आ रहा है ना? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट साइड पर मुझे लिखना है $3,05,000। ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, एसेट डेबिट साइड पर आ रहा है, इसका मतलब सर एसेट बढ़ रहा है, यानी आपका उधार बढ़ रहा है। जरा सोचिए कि कस्टमर के ऊपर मेरा उधार कब बढ़ेगा? उधार उस वक्त बढ़ेगा जब मैं कस्टमर को सेल करूंगा उधार पर। अगर मैंने कस्टमर को उधार पर माल बेचा है तो उससे मेरा जो ट्रेड रिसीवेबल यानी जो मेरा उधार है कस्टमर के ऊपर वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड पर। तो सर इसे बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। बैलेंस बीडी ऑलरेडी मौजूद है, बैलेंस सीडी ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसी और बात की तरफ इशारा कर रहा है। गंदे गंदे इशारे कर रहा है। ये क्या इशारे कर रहा है? वो इशारा ये कर रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल सर डेबिट साइड पर आ रहा है, यानी ट्रेड रिसीवेबल किसी वजह से तो बढ़ा है। और ट्रेड रिसीवेबल किस वजह से आमतौर पर बढ़ता है? जब आप अपने कस्टमर को क्रेडिट पर सेल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,05,000 की आपने अपने कस्टमर को सेल्स किए, किस पर? क्रेडिट पर। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, क्रेडिट पर, ताकि आपको याद रहे कि जो 3,05,000 का डिफरेंस आया वो सेल की वजह से आया, और जो सेल है वो प्योर क्रेडिट सेल है, कैश सेल इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का ताल्लुक कैश सेल से नहीं है, ये आपकी क्रेडिट सेल से। अब अगर टोटल करेंगे तो दोनों साइड्स बराबर हो जाएगी, 330 और ये बैलेंस सीडी उठाकर यहाँ पे आ जाएगा। माज़ा चाहता हूँ बैलेंस सीडी के अंदर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 5 एक्स्ट्रा आगे 30,000 जो बैलेंस सीडी था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जनाब। हाँ, आप इसको इग्नोर करें, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। बाद में आगे कमेंट करते हैं आप ये वैल्यू गलत लिख दी। अरे वैल्यू को छोड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ो भाई। अच्छा जी, तो टोटल सेल्स हमारी कितनी बनी? हमारी जो टोटल सेल्स बनती है, टोटल सेल्स कैसे आती है कि क्रेडिट सेल्स में प्लस कर दीजिए कैश सेल्स को। तो क्रेडिट सेल्स कितनी आई? $3,05,000। कैश सेल्स कितनी है? कैश सेल्स है $20,000। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मेरी टोटल सेल्स बन जाती है $3,25,000। ये नहीं अगर कोई पूछे आपसे कि भाई टोटल कितने की सेल हुई है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 3,05,000 की सेल्स हुई है, ये नहीं बोलेंगे 20,000 की सेल्स हुई है। आप बोलेंगे इस साल जो मैंने टोटल माल बेचा है वो $3,25,000 का मैंने टोटल माल बेचा है, उधार पे भी और कैश पे भी मिलाकर। ठीक है भाई। अब आपका एग्जामिनर आपसे ना कहता है कि मुझे सेल्स फाइंड आउट कर दिखा दो, टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स मालूम करने के लिए ये पैटर्न मैंने आपको समझाया। कैश सेल्स तो गिवन होगी, बस आपको क्रेडिट सेल्स मालूम करनी पड़ेगी। तो क्या क्रेडिट सेल्स मालूम करने के लिए हमें ये अकाउंट बनाना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। इसको मालूम करने के लिए एक और तरीक़ेकार है, वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ये लिख रहा हूँ, देखिए गौर से, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, पहले इसको देखते हैं। सिर्फ क्रेडिट सेल्स की मैं आपसे बात करता हूँ। ये क्रेडिट सेल्स कैसे आई है, गौर से समझिएगा। इसको हटा दीजिए यहाँ से। आपने पहले इन दोनों को प्लस किया, 3 लाख में 30,000 को प्लस किया, बिल्कुल प्लस किया, तो आंसर कितना है? 330। इसमें से आपने इस 25,000 को क्या किया? माइनस किया, तो आंसर कितना आया? 3,05,000। यानी इन तीन चीज़ों को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्रेडिट सेल्स आई। वही बात मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। क्रेडिट सेल्स कैसे आई? आपने यहाँ पर लिखा 30,000। 30,000 क्या है सर? ये ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस शीट है जी सर, ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। इसमें आपने प्लस किया इस 3 लाख को। ये 3 लाख क्या है? ये है रिसीट फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से जो पैसा रिसीव हुआ ये वो है $3 लाख। यानी क्लोजिंग बैलेंस में आपने जो पैसा रिसीव किया उसे ऐड किया। ये कह रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस में कस्टमर से जो पैसा रिसीव किया आपने उसे ऐड किया, और फिर इन दोनों को प्लस करने के बाद आपने इसमें से ये 25,000 माइनस कर दिया। ये 25,000 क्या है सर? ये ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस था। यानी ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस आपने इसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। जब इन तीनों को आपने सॉल्व किया, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस किया, तो जो आंसर आया उसे आपने क्या कहा सर? उसे हमने कहा कि ये हमारी क्रेडिट वाली सेल्स है। ठीक है जनाब। तो क्रेडिट सेल्स अगर मालूम करनी है तो क्या है? ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग, ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग, प्लस रिसीट फ्रॉम कस्टमर, रिसीट फ्रॉम कस्टमर, माइनस ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग, माइनस ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग। अगर क्रेडिट सेल्स मालूम करनी है तो ये फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे टोटल सेल्स मालूम करनी है तो यहां तक की कहानी तो सेम रहेगी। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल्स में मैं अगर ऐड कर दूं कैश सेल्स भी, यहां तक की कहानी बिल्कुल सेम है। अगर क्रेडिट सेल्स में कैश सेल्स भी अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगी मेरे पास? टोटल सेल्स आ जाएगी। तो भाई ये है क्रेडिट सेल्स मालूम करने का फॉर्मूला, और ये है टोटल सेल्स मालूम करने का फॉर्मूला। अब आपको क्रेडिट सेल्स मालूम करने के लिए कतई ये टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपका एग्जामिनर मेंशन ना करे कि भाई ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाकर दिखाइए। अगर उसने कंडीशन नहीं दी है तो आप जो क्रेडिट सेल्स है वो आप इस फॉर्मूले की मदद से ही मालूम कर सकते हैं।
और टोटल सेल्स तो फॉर्मूले से ही मालूम होगी। ठीक है जनाब। तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा कि अगर हमें अपने सवाल में जो इनकम्प्लीट डाटा है, अगर उसकी मदद से अगर हमें सेल्स मालूम करनी पड़े तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे अब हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।